हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। इस इनर ग्रोथ के लिए एक खास स्टोरी आप सबके लिए। ये स्टोरी है हमारे डर की, जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है और वो डर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और इस इनर ग्रोथ के लिए इस डर को मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक मेंढक होता है, वो शिव जी की बहुत ज्यादा भक्ति करता है। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो बस शिव जी की आराधना में डूबा रहता है। जब वो शिव जी की आराधना करता है तब उसे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन जैसे ही वो शिव जी की आराधना करने बैठता है, लेकिन एक डर उसको खाए रहता है जो उसको अच्छे से आराधना करने नहीं देता है, तपस्या करने नहीं देता है। वो डर होता है सांप का। उसे लगता है कि वो जो पास में सांप है, उस कुएं के आस पास में, वो उसे खा जाएगा। और ये डर उसको बिल्कुल भी एकदम ध्यान होकर तपस्या कभी करने नहीं देता है। तो वो अब शिव जी को बुलाता है कि शिव जी, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तपस्या में जो विघ्न है वो ये सांप डाल रहा है। ये सांप जो होता है वो मुझे हमेशा डराता रहता है कि ये मुझे अभी खा जाएगा और मैं आपकी तपस्या अच्छे से नहीं कर पाता। तो शिव जी उससे पूछते हैं कि ठीक है वत्स, तुमने मेरी इतनी आराधना की है, बताओ तुम्हें क्या करना है इस सांप का। उसने कहा कि मुझे सांप बना दीजिए ताकि मेरा डर खत्म हो जाए, मैं इस सांप से कभी ना डरूं और मुकाबला कर सकूं। उसने शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सांप बना देता हूँ। तो वो सांप बन जाता है और फिर वापस से वो शिव जी की तपस्या में लीन हो जाता है और बहुत बिना किसी डर के शिव जी की आराधना कर रहा होता है। लेकिन इतने में डर कहाँ खत्म होता है। जैसे ही वो सांप बना तो थोड़े टाइम के पास उस आसपास, कुएं के आसपास कहीं से नेवला आ गया। और अब धीरे 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 उस सांप को उस नेवले का भय सताने लगा कि कहीं ना कहीं ये नेवला मुझे खत्म कर देगा और ये नेवला भी मुझे डराता है तो कभी ना कभी खत्म कर देगा। तो वो शिव जी को आवाज लगाता है कि शिव जी आइए और आप मेरे इस डर को खत्म कीजिए। तो शिव जी कहते हैं क्या करना है। तो कहता है कि मुझे नेवला बना दीजिए। तो मेंढक फिर से नेवला बन जाता है। वो जो मेंढक सांप बना वो अब नेवला बन गया। फिर से वो शिव जी की तपस्या में लीन आराम से आराधना कर रहा है। लेकिन इतने में समस्याएं कहाँ खत्म होती है, इतने में वनेला आ गया। वहां पर जो वनेला था उससे नेवले को भय लगता था कि नेवला जो है वो उससे बच नहीं पाता था और वनेला उसको डराता रहता था। तो वो रोता 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 फिर शिव जी को बुलाता है कि शिव जी आइए, मुझे इस वनेले से बहुत डर लग रहा है, आप आकर मुझे वनेला बना दीजिए। शिव जी आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें वनेला बना देता हूँ। वो वनेला बन जाता है। फिर से वो शिव जी की आराधना करने लगता है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ शांति से कर ही रहा होता है। इतनी शांति जीवन में नहीं मिलती है। तो इतने में क्या होता है, जो शेर होता है उस जंगल में कहीं से शेर आ जाता है। और जब वो शेर आ जाता है इस जंगल में तो वो डरने लग जाता है शेर से। फिर वो शिव जी को रोते रोते बुलाता है और कहता है कि मुझे शेर बना दीजिए। अगर मैं शेर बन जाऊंगा तो मुझे किसी का भय नहीं रहेगा और फिर मैं आराम से आपकी पूजा को, अर्चना को आराम से कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, मैं तुम्हारी ये प्रार्थना सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें शेर बना देता हूँ। वो उनको शेर बना देता है। फिर वो आराम से भय मुक्त आराम से कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जंगल में शिकारी आ जाता है और वो जाल बिछा देता है उस शेर को पकड़ने के लिए। और शेर को पकड़ने के लिए जैसे ही जाल बिछाता है, शेर उसके अंदर आ जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद वो गहन विचार करता है और शिव जी को रोते 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 फिर बुलाता है और कहता है कि शिव जी आइए और आके मेरी बात सुनिए। तो शिव जी आते हैं। शिव जी कहते हैं क्या हुआ, अब क्या करूं मैं। तो शिव जी को कहते हैं कि शिव जी आप कुछ भी मत कीजिए, मुझे फिर से मेंढक बना दीजिए। तो शिव जी उसे मेंढक बना देते हैं। लेकिन वो पूछते हैं शिव जी की ऐसा क्या हुआ, तुमने इतनी रूप चेंज की और तुम फिर से मेंढक के रूप में आ जाना चाहते हो। तो मेंढक ने जो जवाब दिया वो हम सबका जवाब है कि समस्याएं किसी भी रूप में समाप्त नहीं होती। हमें यहाँ से वहां भागे चाहे वहां से वहां भागे, हम भाग कहीं पे भी सकते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं रूप बदल बदल कर हमारे आमने सामने आती ही रहेंगी। समस्या का सामना डट कर करना पड़ेगा ना, तो हम वहां पे टिके रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अगर समस्या का सामना अगर हम बदल बदल के इधर भागेंगे उधर भागेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। शिव जी कहते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने कि समस्याओं का हल भागने से नहीं है, समस्याओं का हल उससे डट कर मुकाबला करने में है। तो जितना हम समस्याओं से भागेंगे समस्या बड़ी होगी और जितना हम खड़े रहकर उसका मुकाबला करेंगे समस्याएं छोटी हो जाएंगी। तो वही चीजें हैं आज की इनर ग्रोथ के लिए। मैं समझती हूँ कि ये स्टोरी आपके लिए आपके डर को कम करने में